ये उनके सम्मान का विषय है। ये आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने करने का निर्णय लिया है और उसी के क्रम में आयोजन है। हम निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, गांव के प्रधान, हमारी एक गांव की सीमा है। हम क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, हमारी उस वार्ड की सीमा है। हम जिला पंचायत के सदस्य हैं, तो हमारी जिला पंचायत की जो वार्ड है उसकी सीमा है, उसके अंतर्गत हम विकास के काम करेंगे। हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हैं निर्वाचित, वो पूरे विकास खंड में अपने विकास की पुंज जलाने का काम करेंगे। और इसी प्रकार से ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की पूरी व्यवस्था है, जो अब पूरी तरह से परिपूर्ण हो गई। अब विकास के नए आयाम खड़े होंगे, नई तेजी के साथ गति चलेगी। वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हम तो चाहेंगे कि जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान है उनका तो सरकारी तौर पर प्रशिक्षण हुआ ही है, लेकिन मैं प्रमुख जी से भी चाहूंगा कि एक बार आप इसको अलग से प्रशिक्षण कराकर हमारे जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं और हमारे जो प्रधान हैं उनके अधिकार और कर्तव्य दोनों की अगर आप बात बता देंगे तो विकास की गति को तेज करने में वो और तेजी के साथ ले जाएंगे। क्योंकि जब हमको अधिकार प्राप्त होता, हमको अपने अधिकारों की जानकारी होती है, हम जगह जगह उस चीज की चर्चा करेंगे, हम वहां पत्र भेजेंगे। और हमको जब अपने अधिकार की जानकारी नहीं होगी तो हम किस बात की चर्चा करेंगे? हम आएंगे, चले जाएंगे, मिलके बैठ के सुनाकर कुछ विकास के काम नहीं होंगे। इसलिए ये जरूरी है कि ग्राम प्रधान को अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। और वैसे मैं भी जिला पंचायत की राजनीति से अपनी राजनीतिक एक तरह से संवैधानिक प्रक्रिया शुरू किया था। सन 2000 में मैं भी जिला पंचायत का सदस्य निर्वाचित हुआ। पूरे पंचायत की नियमावली मैंने मंगाई थी और पूरा अध्ययन किया था। मैं आप सबसे चाहूंगा, तमाम पैसे खर्चा करते हैं हम, तमाम तरह के हम लोग पैसे खर्च करते हैं। एक 100 रुपए की और 150 रुपए की जो किताब मिलती है, हम उसका अध्ययन नहीं कर पाते। हम अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति इतना लापरवाह है। तो मैं आप सबसे, मेरा आग्रह भी है कि आप सब लोग, प्रमुख जी अगर प्रशिक्षण करा देंगे, मुझे लगता है जरूर कराएंगे कोई स्पेशलिस्ट बुलाकर। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से आप प्रशिक्षण में भाग नहीं ले पाए, नहीं आ पाए, तो आप जरूर किताब ले लीजिएगा और अध्ययन अपना कर लीजिएगा। तो आपके अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी हो जाएगी, तब आप जो है विकास की गति को आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, छोटा जनप्रतिनिधि हो, बड़ा जनप्रतिनिधि हो, ये तमाम तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक समान है। हमारे दायरे की एक सीमा निर्धारित है, हमको उस दायरे में विकास का काम करना। विधायक है तो विधायक की एक सीमा निर्धारित है, उसी सीमा में उसको विकास के काम करना। सरकार ने भी जो विधायक निधि की पैसा देती है वो भी उस सीमा के अंदर निर्धारित है। इसके बाहर आप कुछ नहीं खर्च कर सकते। रिसेप्शन अब थोड़ा छूट दिया है, इलाज के लिए आप कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी विधानसभा क्षेत्र के बाहर आप पैसे नहीं खर्च कर सकते। तो विधानसभा में विधानसभा की सीमा, लोकसभा में लोकसभा के 5 विधानसभाएं हैं, उसमें वो पैसा खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जनप्रतिनिधि चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब एक समान है, सबके अधिकार एक जैसे। वो सिर्फ बंटवारा यह है कि सीमा निर्धारित है। हम भी प्रस्ताव देते हैं, आप भी प्रस्ताव देते हैं। आपकी भी राजनीतिक योजना आती है, 15वें में 14वें में जितनी योजनाएं चलती है वो यहाँ भी है, वहाँ भी लागू होती है। तो इसलिए सब एक समान है। मैंने इसलिए इस बात की जिक्र किया, बहुत लोगों को लगता है कि विधायक जी आगे, विधायक जी जो चाहेंगे वही होगा। नहीं, आप उस गांव के अध्यक्ष हैं। आप अगर अपने अधिकारों कर्तव्यों का ठीक से पालन किया तो निश्चित रूप से उस गांव का सर्वांगीण विकास होकर ही रहेगा। कोई भाई कलर रोक नहीं सकता।
चर्चा करनी पड़ेगी। उस प्रक्रिया को आपको आगे बढ़ाने में अग्रसर होना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा, तभी वो बढ़ सकती है। इसे मेरा आप सबसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है, पैसे का कहीं अभाव नहीं होता। पैसे का अभाव वहां होता है जो लोग काम नहीं करना चाहते, जो लोग काम नहीं करना चाहते उनके लिए पैसे का अभाव। अब मनरेगा का काम इतनी तेजी से चल रहा है, आप अपने गांव में नाली बनवाइए, आप अपने गांव में पोखरे तालाब का संरक्षण कराइए, आप झील है उसको संरक्षण कराइए, आपको पक्के काम खुद मिल जाएंगे। जो आपको फंड मिलता है उसके अलावा भी मिल जाए। तमाम योजनाएं चल रही हैं। अभी गांव में योजनाएं जो चल रही हैं उन सब की जानकारी नहीं लोगों की, जागरूकता का अभाव है। इसे मेरा आप सबसे आग्रह है कि अगर आप सब जागरूक बनेंगे, लोग हित के काम में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे, तो निश्चित रूप से विकास की गति तेज होगी। मित्रों, मेरा एक और आग्रह है, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर होने के नाते भी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री होने के नाते भी इस बात को स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि जो भी हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन वोट दिया कौन नहीं दिया इसकी अब कोई परवाह नहीं करना। आप उस पूरे गांव के निर्वाचित ग्राम प्रधान हैं, आप उस वार्ड के निर्वाचित क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, आप सबके जनप्रतिनिधि हैं। इसलिए आपका कोई ऐसा आचरण व्यवहार नहीं होना चाहिए कि इन्होंने मुझे वोट दिया तो इनके यहाँ काम करेंगे, इन्होंने नहीं दिया तो इनका काम नहीं करेंगे। मैं इसलिए आपको इस बात का जिक्र किया कि अमूमन ये बात देखने को मिलती, वो अगर बातें नहीं आएंगी और उस बातें को अगर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य इस बात को भूल कर भी अपने अंदर न आने देंगे, तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सपना है सबका साथ सबका विकास, उस संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे, हम उसको आगे ले जाएंगे। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, आप सब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इस विकास खंड का लगभग 55-56 बूथ है। मैंने आप कोई भी मतदाता मुझे इस बात को नहीं कह सकता कि मैंने वोट के आधार पर कोई काम किया। मैं दावे के साथ कहता हूं 4.5 वर्षों के कार्यकाल में जितना भी मैंने विकास के काम कराए, वोट के आधार पर मैंने कोई काम नहीं कराया। मैं जनता की मूलभूत आवश्यकता के आधार पर काम कराया, जो उनको जरूरत है, जहां उसकी आवश्यकता है, चाहे जिस जात का रहा हो, चाहे जिस बिरादरी का रहा हो, चाहे जिस धर्म का रहा हो, चाहे जिस मजहब का रहा हो, अगर आवश्यक है तो मैंने वहां काम कराने का प्रयास किया। इसलिए मेरा आप सबसे इसलिए मैंने आग्रह किया, निवेदन किया, ये भावना को हम सबको त्यागना पड़ेगा। और जब हम त्याग कर काम करेंगे, और जो त्याग से, तपस्या से, बलिदान से कोई काम होता है तो उसका अच्छा परिणाम आता है। आप हर समय देख लीजिए, इसका उदाहरण है आदरणीय ब्रजेश जी से भी मेरा आग्रह है, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, सपना है माननीय मोदी जी का कि सबका साथ सबका विकास। उस संकल्प और सपने को साकार करने के लिए आप कोई भी भेदभाव मत करिएगा। सर्वांगीण विकास में जहां के लोग भी जो भी आवश्यकता हो उसको तत्परता के साथ पूरा करने का काम करिएगा। ये कोई बंटवारे की बात नहीं, कोई वोट के आधार पर कोई निर्णय लेने की बात भी अपने मन में मत सोचिए।
इसे मेरा ब्रजेश जी अभी नौजवान हैं, इनके मन में कुछ कर गुजरने की क्षमता भी है, मैंने इनको देखा भी है। इनके अंदर एक ललक है, इनके अंदर विकास के काम करने की एक तमन्ना है, और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, उसको अपने मन में इन्होंने उतारा है। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा वो संकल्प सपने को जो आपने उतारा है, उसी संकल्प और सपने के साथ इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने की ओर आप तेजी गति के साथ बढ़िएगा। जहां भी हम लोगों की आवश्यकता होगी, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी दिखाई पड़ेगी, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी। विकास की जहां भी आवश्यकता, आपको लगता है जिला स्तर पर यहाँ हम लोगों की आवश्यकता है, विधायक के नाते, मंत्री के नाते हम लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहे। अगर आपको लगता है कि ये विकास की योजना भूटान में आ सकती है, लखनऊ से आ सकती है, तो हम लोग आपको लखनऊ में भी जहाँ जरूरत पड़ेगी, हम लोग आपके मंत्री से मिलकर बातचीत कर उस योजना को लागू कराने का पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि जो आपने संकल्प और सपना लेकर आए हैं, वो संकल्प और सपना आपका साकार होगा, और उसमें पूरी तन्मयता के साथ हम लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहेंगे। मैं तो आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ न कह के इतनी बात जरूर करूंगा कि हमारे जो निर्वाचित क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, हमारे ग्राम प्रधान भाई, पुराने भी कुछ जीते होंगे और नए भी कुछ जीते हैं। जरा आप कल्पना करिएगा, 2017-2014 के बाद जब पंचायती राज व्यवस्था में कितने पैसे आए, उसके पहले कितने पैसे आए। 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार जब योगी जी की बनी, और 2012 में कितने पैसे आए, 2013 में कितने पैसे आए, 2014 में कितने पैसे आए। ये अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो स्थिति आपको साफ स्पष्ट हो जाएगी कि आपके ग्राम प्रधान में खाते में पहले कितना पैसा आता था, आप कितना पैसा आ रहा है। मुझे जो जानकारी है, लगभग 1.5 गुना पैसा बढ़ के मिल रहा है, हर ग्राम प्रधान को बढ़ के मिल रहा है। आगे भी और बढ़ के मिलने की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सशक्तिकरण का जो उनका संकल्प है कि वो मजबूत हो, वो सुदृढ़ हो, वो शक्तिशाली हो, इसलिए और भी पैसे आएंगे और विकास के काम को आप नया आयाम पर ले जाइएगा, अमली जमा पहनाइएगा। लेकिन तुलनात्मक मैं अध्ययन इसलिए कराया कि बहुत से लोग तमाम तरह की चर्चाएं करते हैं, पॉलिटिकल चर्चाएं पर लेके चले जाते हैं, कहते ये नहीं वो हुआ, ये नहीं ये हुआ था, तमाम तरह की बातें उत्पन्न करते हैं। उन सब की बातों का मैं सार कहा, लेकिन हमको जरूर विश्लेषण करना पड़ेगा। हमने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी हमारी ऐसी न हो कि हम किसी दल के साथ बधे, जरूर ठीक है बधे रहिए, लेकिन जो विकास के काम हो रहे हो, जो विकास के काम सरकार करा रही हो, उस बात को बताने में, उस बात को चर्चा करने में, उस बात को जनता तक पहुंचाने में आप निष्पक्ष भाव से काम करिएगा। दलील निष्ठा के कारण अगर ये बात कहें कि हम सरकार ने ये काम कर रही है, हम नहीं बताएंगे, हम उसका उल्टा प्रचार करेंगे या उल्टी बात बताएंगे, हम लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे,
ये ना होने पावे। मेरा ये इतना आग्रह है। ये आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप तुलनात्मक चर्चा करिए, बहस करिए, चट्टी चौराहों पर भी बात करिए, लेकिन निष्पक्ष भाव से करिए, निष्पक्ष भाव से करिए।